नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाई बहन जान रहे हैं कि ईएमआरएस या एकलव्य विद्यालय की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है। और इस बात को लेकर के दो चीज़ें हमारे मन में आती हैं दोस्त। एक तो पहली चीज़ कि हमारे मन में उत्साह भी खूब होता है कि चलो भाई एक एग्ज़ाम की जो है संभावना बनी और जल्दी से परीक्षा होगी और नौकरी के चांसेस बने। पर दूसरी चीज़ है जो हमारे मन में सबसे ज़्यादा व्यग्रता आती है कि यार गिन-गिना के कुल 25 दिन बचे हैं। अब इन 25 दिनों में हम कैसे तैयारी करें? क्या पढ़ें? किस तरह से पढ़ें? क्या न पढ़ें? ना? अब इस चीज को लेकर के हमारे मन में बिल्कुल एक समस्यात्मक स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों, इसी स्थिति पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो। देखिए, जब भी परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है बेटा, तो हम सब के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम हमारा समय, हमारी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके एक एक कदम उठाना है। तो यहां मैं आपसे कुछ मुद्दों पर डिस्कस करूंगा कि इन 25 दिनों में आप क्या करें कि मेरे हिसाब से आप एक बेहतर तैयारी कर पाएं। देखिए, सबसे पहली चीज है दोस्त कि जो मैं जहां तक मुझे अपना एक वो है कि हर बच्चा अपना एक नोट्स होता है हर बच्चे का। वो चाहे किसी संस्थान में पढ़कर लिखा गया नोट्स हो या किसी पुस्तक को बेस बनाया गया हो, जिसको वो बार बार पढ़ता हो, उसके पेज पेज की चीजें उसे याद हो। वो पुस्तक भी उसके लिए नोट्स ही हो गई बेटा। तो आपने चाहे जैसे भी काम किया है, या आपने अपना नोट्स बनाकर पढ़ा है या किसी पुस्तक को बेस बनाकर पढ़ा है, आपने जो भी किया है, अब मैं यही कहना चाहूंगा कि उसी पर ज्यादा फोकस करें, उसे बार बार दोहराएं। क्योंकि उसके तथ्य आपको याद हैं, उसके तथ्य आपको ज्ञात हैं, उसके तथ्य आपको पता है। तो उस पर बार बार फोकस करें, उसे बार बार दोहराएं। ये काम करें, ठीक है। दूसरी चीज में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 घंटे पेपर अवश्य सॉल्व करें। 2 घंटे पेपर अवश्य सॉल्व करें। देखो बेटे, अब यहां शब्दों पर मत जाना, क्यों हल करें, ये करें, वो करें, मैं लिखता आप अनावश्यक होते, इसका मतलब क्या? मैंने साफ साफ वही चीजें लिखी हैं जो आपको समझ में आए, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। देखो, पेपर सॉल्व करने से आपको दो लाभ मिलते हैं। पहली बात तो जो परीक्षा विगत परीक्षा में आए प्रश्न है, अगर वो रिपीट होते हैं, कितने भी कठिन प्रश्न हो, अगर वो रिपीट होते हैं तो उन्हें आसान प्रश्न माना जाता है। वो प्रश्न गलत नहीं होते हैं आपके, और जब वो गलत होते हैं तभी आप परीक्षा से बाहर होते हैं, कोई भी बच्चा हो। दूसरी चीज, उनके थ्रू आप 4 मैटर और पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या के, और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस आता है जब आप, हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, ये इस परीक्षा में आया, ये आ रहा है, ये ऐसा आया है, ये हमने, हाँ ये तो जान रहे थे, ये नहीं जान रहे थे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए कम से कम 2 घंटा पेपर जरूर सॉल्व करें। तीसरी चीज है बेटे, रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है अभी कुछ चीजें आपको पढ़नी बाकी रह गई हो, यार अभी नाटक पढ़ना है, अभी उपन्यास पढ़ना है। लेकिन देखिए, इस समय जो बिना स्ट्रेटजी बनाए पढ़ेगा वो परीक्षा में परेशान होगा। मेरी बात को नोट कर लेना। स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे 2 घंटा जो मैंने पीछे पढ़ा है, जो चीजें मुझे याद है, उन्हें बार बार देखना है, उन्हें रिवाइज करना है ना। तो 2 घंटा कम से कम पुनरावृत्ति अवश्य करें, रिवीजन 2 घंटा अवश्य करें। 2 घंटा पेपर सॉल्व करें, 2 घंटा रिवीजन करें। और ये दोनों काम आप तब करें जब आप थके हुए हों। जैसे आप सुबह उठे, ये नहीं फ्रेश मूड में पेपर नहीं, सुबह पहले पढ़ने का काम करिए, याद करने का काम करिए, जो नई चीजें अभी तैयार करना है उनका काम करिए। उसके बाद जब लगे अरे यार अब थकाई लग गई, 3 घंटा पढ़ लिए, तो 1 घंटा पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब वहां आपको कोई ऊर्जा नहीं लगानी है,
कोई कुछ नहीं करना, बस केवल समय है और वो समय आपका सदुपयोग होता चला जाएगा। अगली चीज तो रिवीजन। अब इसी तरह से जब आप पढ़ के थके तो पुरानी चीजों को रिवाइज करने लगिए, पुराने नोट्स पलटने लगिए, अपने नोट्स को शुरू से देखने लगिए, बार बार रिवाइज करिए। अगली चीज है बेटा, नई पुस्तक पढ़ने से बचें। देखो मैं आपको बताऊं, तमाम आपके साथी ऐसे आ सके, यार ये वाली किताब आपने पढ़ी, यार तू बड़ी अच्छी किताब है। अरे होगी बड़ी अच्छी, तू रख अपने पास, तेरे लिए बड़ी अच्छी होगी, मेरे लिए कुछ नहीं है। 100 की सीधी एक बात बता रहा हूं, बुरा मत मानना, होगी तेरे लिए बहुत अच्छी, तू रख अपने पास ना। मुझे पढ़नी नई किताब, 25 दिन का समय है? आप नई किताब लेकर के बैठ जाओगे, 5 तथ्य नए तैयार होंगे और 500 तथ्य पुराने छूट जाएंगे। कोई नई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नया नहीं पढ़ना। कोई कह रहा है यार इस किताब से बहुत क्वेश्चन आए थे तो आए थे, जरूरी थोड़ी एक दोबारा आएंगे। कहीं लिखा है उस किताब में किसी से प्रश्न आएंगे? नहीं पढ़ना हमें, बस बिल्कुल बता दे रहा हूं बेटा। तो नई पुस्तक पढ़ने से बचें, अगले कोई नई किताब नहीं उठानी आपको। हां, जो किताबें आप पढ़ चुके हैं उनको अंडरलाइन कर लिया है, उन पर कमांड बना लिया है, उनके अंडरलाइन वगैरह रिवाइज कर लें। इसके लिए मैंने बार बार कहा 2 घंटा पुनरावृत्ति, इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आपको दोहराना है कि हाँ शुक्ल जी को हमने पढ़ के अंडरलाइन किया है तो शुक्ल जी के तथ्यों को फटाफट देख लिया, हमने ये किताब पढ़ के अंडरलाइन किया है तो इसको देख लिया, पर नई किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी है कोई। और हां, अगर कुछ करना भी है तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि वन लाइनर पुस्तकों पर फोकस करें। वन लाइनर पुस्तक का मतलब जानते हैं कि वो किताबें जिनमें एक एक लाइन में तथ्य लिखे होते हैं। वहां से अगर पढ़ना है तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, इनको पढ़ लीजिए खींच के, 2 घंटे में काफी तैयार हो जाएंगे और वहां आपका समय नहीं व्यर्थ होगा। लेकिन किताब मत उठाइए कोई। दूसरी चीज, संपूर्ण भाग एक ही रहेगा, को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। देखो बेटा, होता क्या है, हमारे कुछ बच्चों के साथ ये समस्या होती है। वो क्या करते हैं कि पता चला कि यार हिंदी साहित्य इतिहास तो ज्यादा आएगा, अब वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहे हैं ना, काव्य साथ भाषा विज्ञान छोड़ दिया उन्होंने। अब अंतिम समय में समय मिला नहीं रिवीजन करने का, पता चला काव्य शास्त्र तो अरे यार ये तो 1-1.5 महीना पहले पढ़े थे यार, पढ़े तो थे लेकिन याद ही नहीं रहा उस समय। ऐसा ना करें प्लीज। जो जितना महत्वपूर्ण, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास को दें, पर व्याकरण को भी समय दें, काव्य शास्त्र को भी समय दें, भाषा विज्ञान को भी, जो आपका प्रॉपर सिलेबस है पूरे सिलेबस को समय दें। और एक बात और ध्यान रखें बेटा कि ये नहीं है कि केवल मैंने कहा ना कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसा न करें, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। हमेशा एक निश्चित समय बांध लें, जो ज्यादा आने वाला है उसे ज्यादा समय दें, जो कम आने वाला है उसे कम समय दें, पर डे होल सिलेबस पढ़ें। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो बेटा, एक चीज और, मोबाइल से दूरी बनाकर रहें। भाई देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज है पर इससे बुरी चीज भी कोई नहीं है। जितना अब अगले 15-16 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो 25 दिन बचे हैं उसमें जितना आपके लिए बिल्कुल जरूरी हो उतनी देर ही मोबाइल को हाथ में रखें, अन्यथा उसे हटा दें। क्योंकि मोबाइल में 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता बेटा, ठीक है। दूसरी चीज यह है, रात्रि में हल्का भोजन लें और अच्छी नींद लें। प्रयास करें कि टेंशन फ्री होकर, और टेंशन फ्री होकर कब आप सोएंगे, जब दिन भर जम के मेहनत करेंगे। तो रात्रि में हल्का भोजन लें, कुछ दिन के लिए मांस, मछली, पनीर, अंडा जो खाने वाले हैं इनसे दूर रहें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। साग मार्केट में इस समय बड़े अच्छे आ रहे हैं, साग, हरी सब्जियां, इनका सेवन करें और जो है अच्छी नींद लें, समय से सोएं, समय से उठें, ठीक है। कम सोने से सिलेक्शन नहीं होता, मैं बता दूं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। पर हां, सोने का मतलब ये भी नहीं कि 8 घंटा सोएं, इस समय 5 घंटा बहुत होता है, 5 घंटा मैक्सिमम है, बहुत। मानसिक तनाव से बचें, घर से, परिवार से, सबसे हाथ जोड़कर कह दें कि भैया अगले 25 दिन तक अगर घर पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई किसी की समस्या है, प्लीज अगले 20-25 दिन हमसे शेयर ना करें, उसके बाद आप जैसे चाहेंगे हम उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। जो मित्र ऐसे हो, अरे यार मैंने तो ये पढ़ लिया, वो तो फलनवा का इतना तैयार है, ढिकनवा का इतना तैयार है, अगर ऐसे मित्र हो उनसे दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए, उनके नजदीक मत जाए। क्यों? क्योंकि वो टेंशनाइज कर देंगे आपको। 4 क्वेश्चन ऐसे खोज के लाएंगे जो किसी एग्जाम में आज तक नहीं आने वाले हैं, वो आपसे पूछ लेंगे, अरे यार हमें तो आ ही नहीं रहा, आप टेंशन में हो जाएंगे ना, वो आपको टेंशनाइज करके घर जाके आराम से पढ़ेंगे और आप जो है परेशान हो जाएंगे। कभी ऐसा ना करें,
ठीक है, इसलिए जितना हो सके मानसिक तनाव से बचें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और खूब पढ़ें दम का के। बैठकर पढ़ें, लिखकर पढ़ें। लिखने का मतलब नहीं है कि सुंदर हैंडराइटिंग ऐसे गूंजते रहें, पर कलम चलती, इससे कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, याद होती है चीजें। ठीक है, तो बैठकर पढ़ें, लिखकर पढ़ें। तो जो मैंने ये तो देखिए, ये मैंने जो आपको बताया ये तो कुछ खास है जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है, और ये मैंने जो बताया ये वो चीजें हैं जिसे करके आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ें, नियमित पढ़ें, हर पार्ट को पढ़ें, अपने नोट्स पर फोकस करके पढ़ें, रिवीजन जरूर करें, पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, और नई किताब पढ़ने से बचें। ठीक, तो इस तरह से जो है आप जरूर 25 दिन में अपना संपूर्ण सिलेबस कवर कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो, अपने मित्रों तक भी पहुंचाइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और खूब जम के पढ़ो बेटा, पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा।